तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक बहुत ही छोटे लेकिन सबसे ज़रूरी कंपोनेंट को समझने के लिए तैयार हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर और उसके अलग अलग प्रकारों की। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर सर्किट में कोई रेजिस्टर हो ही ना। बस एक जोरदार बिजली का झटका और बूम, हमारा कोई भी कीमती इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पल भर में जलकर खाक हो सकता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर सर्किट को चाहिए एक बॉडीगार्ड, एक प्रोटेक्टर, और वो हीरो कोई और नहीं बल्कि है रेजिस्टर। यही वो कंपोनेंट है जो बिजली के अनकंट्रोल फ्लो को काबू में रखता है और हमारे गैजेट्स को बचाता है। तो भाई आखिर ये रेजिस्टर है क्या भला? देखिए, ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका सीधा साधा काम है करंट मतलब बिजली के बहाव को कंट्रोल करना। इसका सिंबल तो आप देख ही रहे हैं और इसकी ताकत को हम ओहम यानी ओम में नापते हैं। अब मजे की बात यह है कि सारे रजिस्टर एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 परिवारों या कह लें कि 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पूरी फैमिली से मिलते हैं। तो ये हैं 3 टाइप। पहला फिक्स्ड रेजिस्टर, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। दूसरा है वेरिएबल रेजिस्टर, जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है स्पेशल रेजिस्टर, जो माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। बड़े स्मार्ट हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर्स की। इन्हें आप सर्किट का वफादार सिपाही समझ सकते हैं। इनका रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा एक जैसा रहता है, फिक्स्ड, कोई बदलाव नहीं। इस कैटेगरी में सबसे कॉमन है कार्बन कॉम्पोजिशन। ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी इलेक्ट्रिकल नॉइज यानी कि एक तरह की गड़बड़ी पैदा होती है। इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सर्किट्स में यूज़ करने से बचते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए तो हमारे पास है मेटल फिल्म रेजिस्टर्स। इनकी एक्यूरेसी कमाल की होती है और नॉइज ना के बराबर। तो जहां प्रिसिजन चाहिए ये परफेक्ट हैं। और सोचिए, जहां बहुत ज़्यादा पावर को हैंडल करना हो, वहां आते हैं वायर वाउंड रेजिस्टर्स। इन्हें बनाने के लिए एक तार को लपेटा जाता है और ये हाई पावर सर्किट्स में करंट को आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रकार पर। ये हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकी वैल्यू को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, मतलब फुल कंट्रोल। इसका एक बढ़िया उदाहरण है रियोस्टैट। इसका मेन काम है करंट को कंट्रोल करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंखे का रेगुलेटर उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है ना। रियोस्टैट करंट को कम या ज़्यादा करता है। और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। अरे ये तो आपने ज़रूर देखा होगा, जो पुराने रेडियो या स्टीरियो में वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब होता था ना, बस वही है। इसका काम है वोल्टेज को डिवाइड करना। और अब आ गए हैं सबसे स्मार्ट कैटेगरी पर, स्पेशल रेजिस्टर्स। ये अपने आसपास के माहौल पर एक जासूस की तरह नजर रखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से अपना रेजिस्टेंस फटाक से बदल लेते हैं। जैसे कि LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है और अंधेरे में बढ़ जाता है। आजकल की स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स इसी के दम पर चलती हैं। फिर आता है थर्मिस्टर। अरे नाम में ही धर्म है, मतलब टेम्परेचर, तो इसका रेजिस्टेंस तापमान के साथ बदलता है। डिजिटल थर्मामीटर से लेके AC तक सब में यही लगा होता है। और आखिर में है वेरिस्टर। ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जैसे ही वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस एकदम से गिर जाता है और आपके सर्किट को हाई वोल्टेज के झटके से बचा लेता है। अच्छा, अब एक एग्जाम टिप। ये याद रखना बहुत आसान है। LDR का लेना देना लाइट से है, थर्मिस्टर का टेम्परेचर से और वेरिस्टर का वोल्टेज से। बस इतना याद रख लिया तो काम हो गया। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया? यही कि रेजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक अनसंग हीरो है। एक ऐसा गुमनाम हीरो जो हर सर्किट के अंदर चुपचाप अपना सबसे जरूरी काम करता रहता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक रेजिस्टर ही सर्किट को सेफ और स्टेबल बनाता है। इसके बिना हमारे चारों तरफ की ज्यादातर टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं होता। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। ये जो स्मार्टफोन हम सब इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा है इसके अंदर ऐसे कितने नन्हे नन्हे रेजिस्टर्स लगे होंगे? सैकड़ों या फिर हजारों? सोचिएगा जरूर।